बड़ी खबर इस वक्त आगरा से सामने आ रही है। पत्नी को बीच सड़क पर फेंक कर भागा पति, गाड़ी के अंदर मारपीट का आरोप, सड़क पर फेंका। सड़क के बीचों बीच पड़ी रही महिला, वीडियो वायरल। पति पत्नी का काफी समय से आपस में है विवाद। महिला ने पति का नाम लवकुश वर्मा बताया। भाजपा विधायक का करीबी बताया जा रहा है लवकुश। मौके पर पहुंची पुलिस महिला को ले गई थाने। पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी पुलिस। आगरा के थाना डॉक क्षेत्र के पास का है पूरा मामला। बड़ी खबर आगरा से। आगरा पहुंचे बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री। आयोजक के आवास पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री। राजदेवा में होने वाले आशीर्वचन कार्यक्रम में हुआ स्थगित। आवास पहुंचे श्रद्धालु आवास से ही होंगे वापस। अयोध्या के फैजाबाद शहर में ईद मिलाद-उन-नबी के मौके पर जुलूस-ए मोहम्मदी बड़े उत्साह, श्रद्धा और अनुशासन के साथ निकाला गया। यह जुलूस रीडगंज चौराहे से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्ग से आगे बढ़ा। जुलूस में हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए, जिनमें युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जुलूस के दौरान मुस्लिम युवाओं ने चौक पर अपने करतब दिखाए, जिसमें माहौल आकर्षक और जीवंत बन गया। जुलूस में शामिल अकीदतमंदों ने नाते पाक पढ़ी और अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। वहीं ऋषि टोला के रजाए मुस्तफा अंजुमन व अंजुमने नूरे मुजस्सन ने स्टेज बनाकर अंजुमनों का स्वागत किया और आई हुई अंजुमनों ने नात का कलाम पढ़कर सभी ने वापसी, भाईचारे, मोहम्मद और शांति का पैगाम दिया, जिससे पूरे शहर का वातावरण रूहानी और सरस बन गया। टाट शाह मस्जिद के पेश इमाम मौलाना शमसूल कादरी ने विशेष दुआ की। उन्होंने देश और दुनिया में अमन चैन कायम रहने की दुआ मांगते हुए लोगों से आपसी एकजुटता बनाए रखने का संदेश दिया। फैजाबाद शहर व ग्रामीण इलाके में निकला जुलूस-ए मोहम्मदी का जुलूस ये सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक रहा, बल्कि भाईचारे और इंसानियत की मिसाल भी पेश करता दिखाई दिया। प्रशासन की अच्छी व्यवस्था रही और सभी ने प्रशासन का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर शेखुल सलमानी, फैसल खान, अदनान हुसैन, अब्दुल कयूम, नसीम नवाब, अंसारी, अग्रवाल, प्रिंटिंग प्रेस आदि अन्य सम्मानित लोग मौजूद रहे। इस बार जो है 1500 साल पूरा हो रहा है माशाल्लाह। इस बार बहुत ही ज़्यादा जो है धूमधाम से जो है इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया गया है, जश्न मनाया जा रहा है। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मोहम्मद साहब ने जो मैसेज दिया था उसको लेकर। देखिए, हमारा इस्लाम एक ही संदेश देता है, इंसानियत का और भाईचारे का। जो हमारे नबी ने जो है इंसानियत और भाईचारे का जो है करके दिखाया है। इसके सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को 1500 साला जन्मदिन की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक की दिल की गहराइयों से बधाई और मुबारकबाद देता हूं। और लगभग 1972 से हमारा ये जुलूस निकल रहा है टाटसा मस्जिद कोठा पारचा से, और अपनी शान और शौकत से निकलता रहा है और आगे भी निकलता रहेगा। और इस जुलूस को बहुत अच्छी व्यवस्था देने के लिए मैं प्रशासन का भी बहुत दिल की गहराई। मैं मोहल्ला खिड़की बेग अंजुमन नूरे मुजस्सम का सेक्रेटरी हूँ। ये हमारे मोहल्ले खिड़की बेग के सदर साहब हैं और ये हमारा जो प्रोग्राम है ये करीब 20-25 साल से चल रहा है, जिसकी रहनुमाई ये करीब 14-15 साल से कर रहे हैं। इनके साथ मैं भी लगा हुआ हूँ। प्रशासन का पूरा सपोर्ट है हम लोगों के साथ, और बाकी जितनी भी तैयारियां हैं सब बहुत अच्छा है। हम लोग जो सरकार का मिलाद मना रहे हैं उसमें किसी तरह की कोई गलत काम नहीं है, सब शांति व्यवस्था से अच्छे से निभा रहे हैं, जिसमें सरकार का। और आज ईद मिलाद-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के खुशी के मौके पर ये जुलूस निकाला जा रहा है। और ये जुलूस टाटशाह मस्जिद से इसका आगाज़ हुआ है और ये रिकाबगंज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हुए और फतेहगंज चौराहा होते हुए और सुभाष नगर होते हुए ये इंशाअल्लाह इख्तिताम टाटशाह मस्जिद पर होगा। और इसके ताल्लुक़ से ये जुलूस निकालने का मकसद ये है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश हुई उस वक्त सारे जहां में और खुशियाँ ही खुशियाँ थी, बल्कि जो है यूँ समझिए कि हुजूर की पैदाइश का मकसद ही है कायनात की तख्लीक होना। अगर हुजूर ना आते दुनिया में, अल्लाह इनको ना भेजता, तो शायद ये दुनिया कभी ज़ाहिर ना की जाती। इसलिए हम सबको चाहिए कि हर साल जश्न यौम विलादत की खुशी में
खुशी का इजहार करें। और ये साल तो 1500 साल जिसने विलादत है, क्योंकि हुजूर को पैदा हुए 1500 साल हो गए हैं। अब पता नहीं आने वाला साल हमें 1600 साल मिलेगा कि नहीं, और 1400 साल में हम थे नहीं। प्यारे भाइयों, ये बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह ने आप है 1500 साल यौम विलादत में ज़िंदगी की सांसें लेने की तौफीक अता फरमाई। और तमाम मुसलमानों को अपील कर दूँगा कि आप खुशी का इजहार मोहम्मद साहब के खुशी के मौके पर, पैदाइश के मौके पर करें, लेकिन मोहम्मद साहब की तालीम पर अयोध्या की देवकाली हनुमानगढ़ी स्थित यू क्लीन लॉन्ड्री का हुआ शुभारंभ। मुख्य अतिथि के तौर पर आनंद मौर्य ने यू क्लीन लॉन्ड्री का फीता काटकर किया शुभारंभ। यू क्लीन लॉन्ड्री के प्रोप्राइटर अक्षय मौर्य ने बताया कि हमारे पिता आनंद मौर्य ने इस लॉन्ड्री का फीता काटकर शुभारंभ किया है। हमारे यहाँ ब्रांडेड केमिकल के द्वारा सभी तरह के कपड़े, वुलन कपड़े, ब्लैंकेट, मैट, सोफा कवर, बैग क्लीनिंग, शू क्लीनिंग व अन्य चीज़ों की धुलाई आधुनिक मशीनों से और आयरन आधुनिक मशीनों से किया जाता है। कपड़ों में किसी भी तरीके का दाग हो आसानी से छूट जाता है। पूरे भारत में इसके कई ब्रांच हैं। अयोध्या में पहली बार यू क्लीन लॉन्ड्री का उद्घाटन हुआ है। एक बार सेवा का अवसर दें। हमारे यहाँ कम रेट पर कम कपड़ों की धुलाई किया जाता है। उद्घाटन के अवसर पर प्रशांत, अंकित, अभय, सुनील, राजू, रंजन, गंज, अंकुर, अक्षर, श्रीकांत आदि अन्य सम्मानित लोग मौजूद रहे। सुविधाएं हैं, स्टीम प्रेस, ये वगैरह सारे कपड़े, पिकअप एंड ड्रॉप सुविधा भी है हमारे यहाँ है। ब्लैंकेट वगैरह के सारे अच्छी क्वालिटी के जो हाँ जी केमिकल की धुलाई होती है हमारे यहाँ जी। कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह 9 से रात में 9 बजे तक। चीफ गेस्ट आपके कौन था? हमारे पिताजी थे। क्या कहना चाहेंगे? आए, स्वागत सबका, वेलकम। क्या नाम आपका? क्या नाम है? अक्षय। आज जो लॉन्ड्री जो इनॉग्रेशन इसका हुआ है, ये लॉन्ड्री का क्या नाम है और यहाँ किस तरह से? सर, हमारा ये यूक्लीन, हमारा कंपनी का नाम है यूक्लीन लॉन्ड्री। एशियाज नंबर 1 ड्राई क्लीनिंग कंपनी है, जिसके फाउंडर हमारे मिस्टर अर्नब सिन्हा है। इन्होंने हमारी कंपनी का जो स्टार्टअप है, छोटे से स्टार्ट हुआ था और आज बहुत बड़ा हो गया है। 700 प्लस फ्रेंचाइजीज इंडिया में 7 कंट्रीज़ में अवेलेबल है हमारा। बाकी हमारा टोटल ऑल ड्राई क्लीनिंग एंड लॉन्ड्री का सिस्टम रहता है, जिसमें हम लॉन्ड्री में क्लोथ्स जैसे कि पैंट सेट, कोट पैंट, लहंगा, दुपट्टा, ब्लैंकेट, क्यूल, कंबल, ऑल कपड़े, कारपेट, सोफ़ा, सारे चीज़ हम लोग क्लीन करके देते हैं। अच्छा, कॉस्ट की अगर बात करिए तो क्या कॉस्ट? बहुत कम कॉस्ट में हम लोग करके देते हैं। हमारा प्राइस लिस्ट बनाया हुआ है कंपनी ने। हर एक शहर के लिए अलग अलग हम इकट्ठा एकदम कंपेयर करते हैं। लोगों को डिपेंड ऊपर करता है कि लोग किस तरीक़ा के लोग हैं यहाँ पे, उसी हिसाब से हम रेट अपना कंपनी का रखा जाता है हमारा। क्लीन आप यहाँ पर आए हैं अयोध्या में पहली बार, सेवा दे रहा है, क्या कहेंगे? मुझे अयोध्या में आने के लिए मैं अपनी कंपनी जो मैंने भेजा हूँ उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, जो मुझे ऐसे यहाँ पे भेजने की जो भेजा है उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। भगवान श्री राम का यहाँ पे अगर अवतार है, यहाँ पे आने के लिए जो मुझे मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगा इधर के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, सभी के लिए दिल से थैंक यू मेरी तरफ से। बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं इधर के। इधर एक बार आए हमारे। हाँ, देखो केमिकल है, टोटल ये सारे केमिकल्स रहते हैं हमारे कंपनी के A to Z। ये जो ऊपर केमिकल्स लगे हुए हैं ये हमारे स्टैंड्स के लगे रहते हैं, जैसे कि कोई दाग धब्बा लगे रहते हैं, सबके अलग अलग केमिकल्स हमारे लगे हुए हैं। क्या नाम आपका? माय नेम इज प्रशांत कुमार। इटावा भारतीय किसान यूनियन सर्वोदय के वरिष्ठ पदाधिकारी ठाकुर राज सुरेंद्र सिंह चौहान को संगठन का संरक्षक नियुक्त किया गया है। संगठन की स्थापना 2025 में उनके मार्गदर्शन में हुई है, जिसका उद्देश्य किसानों को एकजुट करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। आज भारतीय किसान यूनियन सर्वोदय के राष्ट्रीय संरक्षक ठाकुर सुरेंद्र सिंह चौहान के आदेशानुसार विपिन कुमार सिंह तोमर राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाकियू सर्वोदय ने देवेंद्र सिंह राजवत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा नियुक्त किया, जिसमें राष्ट्रीय संरक्षक सुरेंद्र सिंह चौहान व राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एस कुमार कुशवाहा और राष्ट्रीय प्रचार मंत्री अश्विनी मिश्रा एवं प्रदेश अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ आनंद विकास के साथ अन्य पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। भारतीय किसान यूनियन सर्वोदय अनंत के मुख्य उद्देश्य किसानों मजदूरों के संवैधानिक मानव और मूल अधिकारों का संरक्षण करना, किसानों को सरकार की नीति के अनुसार सरकारी एवं प्रशासनिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रयास करना, समय समय पर सेमिनार आयोजित कर किसानों में आपसी भाईचारा कायम करना, देश और प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं अमन चैन बनाए रखने के लिए प्रशासन का पूर्ण सहयोग देना।
आज भारतीय किसान यूनियन सर्वोदय के राष्ट्रीय संरक्षक ठाकुर सुरेंद्र सिंह चौहान जी के आदेशानुसार मैं विपिन कुमार सिंह तोमर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान सर्वोदय से आज देवेंद्र सिंह राजावत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा भारत नियुक्त करता हूं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय संरक्षक सुरेंद्र सिंह चौहान जी, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एस कुमार जी एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। भारतीय किसान यूनियन सर्वोदय आपसे आशा करती है कि आप पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे। भारतीय किसान यूनियन सर्वोदय आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। पूरे भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तराखंड और भारत में जितने भी राज्य हैं सभी का दायित्व ठाकुर साहब को दे दिया है और ठाकुर साहब पूरे भारत में अपना जंजला लहराएंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। उत्तर प्रदेश जिला आगरा तहसील किरावली के ग्राम पुरामना स्थित श्रीमती शांति देवी डिग्री कॉलेज के प्रांगण में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। बारिश के कारण कवि सम्मेलन स्थगित कर दिया गया। इसी दौरान बुजुर्ग सम्मानित व्यक्ति एवं तहसील के समस्त पत्रकारों को माला, शॉल, शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि सांसद राजकुमार चाहर, विशिष्ट अतिथि प्रशांत पौनिया रहे। भूप सिंह इंदौलिया द्वारा सांसद राजकुमार चाहर व प्रशांत पौनिया का माला, चांदी का मुकुट पहनाकर शील्ड देकर सम्मानित किया गया। संचालन प्रधानाचार्य नवीन जैन जी ने किया। जिला अध्यक्ष प्रशांत पौनिया ने गुरुजनों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरु ही व्यक्ति के निर्माण की आधारशिला होते हैं। सांसद राजकुमार चाहर ने अपने संबोधन में किरावली मिनी स्टेडियम को शीघ्र ही आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने की घोषणा की। कार्यक्रम में सांसद भाई प्रमोद चाहर, घनसू सरपंच जगदीश सिंह, चेयरमैन लक्ष्मी नारायण महाराज आदि सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। सिंह इंदौलिया, प्रबंधक हूँ, शांति देवी डिग्री कॉलेज। आज इस अध्यापक दिवस के अवसर पर क्या प्रोग्राम आयोजित किया है? आज विद्यालय में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में 125 रिटायर शिक्षक का सम्मान किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया। इसके साथ ही कुछ पत्रकार बंधु भी, उनका भी सम्मान किया गया। बहुत ही भव्य तरीके से आयोजन हुआ। आगरा जनपद के दूर दूर क्षेत्र से रिटायर्ड शिक्षकों को बुलाया गया था। सभी का शॉल और ट्रॉफी के साथ सम्मान किया गया है। आप भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से जुड़े हुए हैं, क्या मैसेज इस अवसर पर देना चाहेंगे? मैं मैसेज के लिए ये बोलूँगा कि शिक्षा के बिना जीवन में कुछ नहीं है। हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए और शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हर जगह पे शिक्षा काम आती है और शिक्षा से ही संस्कार और जीवन का आधार बनता है। इसलिए शिक्षा का होना और शिक्षा का जितना विकास हो सके हम सभी को प्रयास करना चाहिए। आज जिन शिक्षकों ने अपने जीवन में शिक्षा का समाज के प्रति जो काम किया था, उस काम को ही सम्मान के रूप में आज मंच से सम्मानित किया। प्रधानाचार्य शांति देवी इंटर कॉलेज ब्राह्मण। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर बच्चों को, अभिभावकों को, अपने साथी अध्यापकों को क्या संदेश देना चाहिए? शिक्षक दिवस तो प्रतिवर्ष मनता है, लेकिन ये प्रेरणा स्रोत है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर। उनसे हम ये सीखे कि बच्चे राष्ट्र के भविष्य, उन्हें कैसे शिक्षा दी जाए। वहाँ में सहयोग समाज का भी है, अभिभावकों का भी। एक बच्ची है, शिक्षा की धारा नहीं बहती, तीनों अंग मिलते तो निश्चित है कि हमारा बालक देश का राष्ट्रीय नागरिक बनेगा, अच्छा बनेगा और देश को आगे ले जाने वाला बनेगा। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर चारों तरफ समाज में शिक्षकों को जो सम्मान दिया जाता है, खासकर आज के दिन में, वैसे तो शिक्षक तो पूज्य हैं, गुरुदेवो भव सनातन संस्कृति में, लेकिन आज के दिवस पे, आज के स्पेशल दिन पे मतलब ज्यादा सम्मान लगता है। कैसा लगता है शिक्षक दिवस के अवसर पर? सम्मान बहुत अच्छा लगता है। ये तो एक प्रेरणा सूत्र है कि हमें प्रेरणा मिलती है कि आगे और भी अच्छा काम करें। शिक्षा वही जो जीवन का उद्धार कर दे, जीवन को भव्य बना दे। इसके लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। जो शिक्षा में कमी है, चाहे वो अध्यापक की हो, समाज की हो, अपने
पैदा न हो, आगे और अच्छी तरह से कार्य करें, जिससे नए बच्चे नए राष्ट्र के लिए नया युग तैयार करें। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर जहां अध्यापकों का सम्मान हुआ, समाज के लोगों का सम्मान हुआ, वहीं पे काफी क्षेत्र के तमाम राजनेता भी यहाँ पर उपस्थित रहे। क्या कुछ मुख्य बातें, उनकी घोषणाएं रही, क्या शिक्षकों के लिए आगामी कार्यक्रमों के लिए उन्होंने बोला? सभी के मन में शिक्षक के प्रति बहुत ही आदर भाव था। सभी राजनेता आए, चाहे समाज के लोग थे, सभी का ये था कि बिना शिक्षक के समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। शिक्षक भगवान का रूप है। मैं तो कहूँगा भगवान से भी ऊपर मानते हैं शिक्षकों को। शिक्षक की व्याख्या करना बहुत बड़ा काम है। अगर हम लिखने बैठ जाएं तो बहुत सारी ये कहेंगे कि कलम कम पड़ जाएगी, कागज कम पड़ जाएगा, ये बोला जाता है। तो सभी का ये था कि शिक्षक का सम्मान करें। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सभी ने सम्मान किया, सभी ने उनके बारे में बताया और कहा कि समाज को आगे ले जाने के लिए शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस अवसर पर एक लाइन अभिभावकों के लिए। मैं अभिभावकों सभी से, जो माता पिता हैं, उनसे एक ही बात कहूँगा कि अकेला शिक्षक कुछ नहीं कर सकता। जब तक कि माता पिता का सहयोग नहीं होता है, हम बच्चे का पूर्ण विकास नहीं कर सकते हैं। बच्चे के पूर्ण विकास के लिए शिक्षक का होना और माता पिता का होना, दोनों ही पहलुओं से ध्यान देने की जरूरत है। तभी एक छात्र का, एक बच्चे का पूर्ण विकास हो सकता है। एक लाइन बच्चों के लिए। बच्चों के लिए ये बोलूँगा कि शिक्षा लें। शिक्षा अपनी जगह पे बहुत जरूरी है, लेकिन मैं कहूँगा शिक्षा से पहले संस्कार भी होना जरूरी है। शिक्षा भी जरूरी है, संस्कार भी जरूरी है, लेकिन कहूँगा कि बिना संस्कार के शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। इसलिए संस्कारवान बने, और अगर वो डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी बने, लेकिन मैं कहूँगा एक अच्छे नागरिक बने और अच्छे इंसान बने। और आखिरी लाइन उन अध्यापकों के लिए और उन स्कूल प्रबंधक और संचालकों के लिए जो बच्चों का लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए सब सबको क्या कहें? मैं सभी प्रबंधकों से और सभी शिक्षकों से कहूँगा कि आज का समय में बहुत सारा बदलाव हुआ है, और उस बदलाव में मैंने देखा है कि आर्थिक पक्ष शिक्षक के ऊपर हावी होता जा रहा है। ये आर्थिक पक्ष है, उसमें शिक्षक आर्थिक लाभ के लिए कभी कभी शिक्षा देता है, लेकिन मैं कहूँगा कि शिक्षक का शिक्षा देना लाभ या आर्थिक लोभ से नहीं होना चाहिए। ये एक सेवा है और उस सेवा को समाज के लिए करना चाहिए, और हम आर्थिक पक्ष पे ध्यान नहीं देना चाहिए। यही मैं सभी शिक्षकों से बोलूँगा और सभी प्रबंधकों से बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का विकास करें और सेवा भाव से लें शिक्षा को। शिक्षक दिवस के अवसर पर आप शुरू से ही शिक्षा से जुड़े रहे, बच्चों को पढ़ाते रहे और एक पीढ़ी आपने पूरी निकाल दी। इसमें मतलब बच्चों के लिए क्या, अपने लिए क्या अनुभव कर रहे हैं इस शिक्षक दिवस के अवसर पर? देखो, शिक्षा क्षेत्र में आना एक लंबी यात्रा है। हम वो कार्य करते हैं जो बच्चे के माध्यम से एक नया बच्चा पैदा करते हैं, नया एक शिशु तैयार करते हैं जो राष्ट्र के लिए काम आए। इसमें आनंद आता है। ऐसी बात नहीं कि व्यापार तो सब करते हैं, पैसा सब जगह से आता है। ये तो त्याग और समर्पण की भूमि है। त्याग और समर्पण से ही शिक्षक बनता है, और वही चीज बच्चे में संस्कार के रूप में हम पैदा करते हैं, जिससे वो राष्ट्र के लिए काम करे। ये तो एक अच्छी चीज है कि हम शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं। गौरव महसूस करते हैं। ये गौरव है कि हमारे बहुत सारे शिष्य अच्छी जगह पर है, राष्ट्र सेवा कर रहे हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं। वो हमारे संस्कारों का ही प्रतिफल है। बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थनगर में 12 रबी अव्वल बड़े ही अकीदत के साथ मनाया गया। हजरत साहब की तारीखी पैदाइश के मौके पर अकीदतमंदों ने जुलूस निकाला और मोहम्मद साहब को याद किया। सदाइयों ने डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में एक बड़ा जुलूस निकाला गया। मेवा चौराहे पर एकत्र हुए लोग सड़कों पर जुलूस की शक्ल में उतरे। जुलूस में भारी संख्या में वाहनों के साथ पैदल चलने वाले लोग भी शामिल हुए। जुलूस की अगुवाई कर रहे गरीब नवाब के सदर मौलाना मकसूद अकरम पिछले कई वर्षों से ये जुलूस निकाला जाता है, क्योंकि आज ही के दिन मुसलमानों के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब की पैदाइश हुई थी और उन्होंने पूरी दुनिया में अमन व आपसी एकता बनाए रखने का पैगाम दिया था। यही वजह है कि ये दिन इस्लाम को
मानने वालों के लिए बेहद खास होता है। जुलूस मोहम्मदी का खास पैगाम यह है कि इस दिन को मुसलमान ईद की तरह मनाता है और एक ही बात का पैगाम देता है कि हम हर धर्म के जज्बात का ख्याल रखते हैं भाई, और हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। देखिए संदीप पांडे की रिपोर्ट। ये 1500 साला जश्न विलादत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस है और ईद मिलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुसूसी मौका है। इसका ख़ास पैगाम अमन व शांति और भाईचारे का है, जो पूरी दुनिया में मुसलमान इस दिन में निकलकर अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाकर पुरअमन तरीके से शांति और अमन का माहौल कायम करके पूरी दुनिया को मुबारकबादी पेश करता है। जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास पैगाम यह है कि पूरी दुनिया में मुसलमान आज के दिन को ईद की तरह से मनाता है और मनाकर सिर्फ एक ही बात का पैगाम देना चाहता है कि हम हर धर्म के जज्बात का ख्याल रखते हैं और ख़ासकर अपने वतन अज़ीज़, हम जिस मुल्क में आबाद हैं हिंदुस्तान, ये हमें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है, इसलिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका हम जश्न मना रहे हैं, आपने हमें मुल्क से मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। हम अपने आका से बेहद मोहब्बत करते हैं। जो अपने आका से मोहब्बत करता है वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा, एक एक कौल व फ़ेल, एक एक हदीस पर अमल करने की कोशिश करता है। उत्तर प्रदेश जिला आगरा में कल दिनांक 6